हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल एग्ज़ाम का चैप्टर पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। इस चैप्टर के लगभग हम 30+ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने टोटल 50 क्वेश्चन को PDF नोट्स बना रखा है। अगर आप उनको लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको टोटल फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, आप अगर ओ लेवल की संपूर्ण जानकारी या फिर ओ लेवल से रिलेटेड टोटल कोर्स फ्री करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ हम टोटल फ्री पढ़ाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग में एक नल स्टेटमेंट है। नल स्टेटमेंट कौन सा होता है? जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, आता नहीं है कुछ। ओके, तो इसमें कौन सा है? ब्रेक, पास या कंटिन्यू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पास में क्या होता है? जब लोग प्रिंट करने जाते हैं वेट ओके, तो क्या करता है? पास कर देता है, उसका आउटपुट हमें रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन का पर विचार करें, इसका आउटपुट क्या होगा दिए गए कोड का। ओके, ऑप्शन बाद में देखते हैं, बट पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ए की वैल्यू दी गई है ट्रू, बी की वैल्यू दी गई है फॉल्स, सी की भी वैल्यू दी गई है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई, क्या लगाई गई? इफ़ और बी एंड सी। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, ए और लगाया गया। ओके, और बी उसको एंड सी। तो यहाँ पर और एंड को देखना है। आई होप और एंड की आपको ट्रूथ टेबल पता है। एंड में क्या होता है? बोथ हर कंडीशन जब ट्रू होती हैं तब क्या करता है? वो ट्रू करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। ओके, तभी क्या करेगा? वो ट्रू करेगा। और में क्या होता है? दोनों कंडीशन जब फॉल्स होते हैं तब फॉल्स वो रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोगों को ट्रूथ टेबल इसकी पता होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है? पहले इधर से राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? बी की वैल्यू है फॉल्स। ओके, एंड बीच में लगा है, फिर लगा है सी, तो सी की वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो इस बेस पे क्या हो जाएगा? फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि हमने बताया ट्रू कंडीशन कब प्रेजेंट करेगा? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो यहाँ पर एंड की जगह पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा है? ए और बी। यहाँ पे और में क्या होता है? जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो तभी हमारा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है ट्रू, एक कंडीशन है फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हम जब ट्रू आ जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या? ट्रू। ओके, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो इस बेस पे हमारा आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? तो एक्सप्रेशन जब हमारे लिखे जाते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका जो रहता है वो पैडमैस रहता है। क्या रहता है इसमें? पैडमैस। तो पी से रहता है पेरेंथेसिस, ई से रहता है एक्सपोनेंट, फिर रहता है डी से डिविजिबल, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आई होप ये आप लोगों को याद रहना चाहिए अगर आप वो लेवल एग्जाम में जाने चाह रहे हैं। तो इसमें पैडमैस जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, पेरेंथेसिस में क्या करते हैं? पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं? एक्सपोनेंट मतलब पावर को सॉल्व किया जाता है, फिर क्या करते हैं? डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस में डाले हैं, आप लोगों को आज इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या गया है? 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो इसको जब सॉल्व किया जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें राइट साइड से सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो इसमें क्या करना रहेगा? तो यहाँ पर देखेंगे जो पावर दी जाती है, क्या दी जाती है? पावर। तो यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 बार लगा है, तो क्या मतलब है? 3 की पावर क्या है? 2 है।
तो 2 × 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा, पावर क्या जाएगा फिर 2, फिर 9 को क्या किया गया है 2 की पावर, ऐसे मैं सॉल्व कर देता हूँ 2 × 9। ओके, तो अगर यहाँ पे क्या किया गया है 2 की पावर कितनी दी गई है 9 दी गई है, तो अगर हम लोग 2 की पावर 9 को सॉल्व करने जाएंगे 9 टाइम में तो आएगा हमारा 551। आप सॉल्व करिएगा। ओके, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल में सॉल्व की गई है वो लिस्ट टाइप में सॉल्व की गई, उसकी ए और बी और सी डी, फिर फॉर लूप लगाया गया, फॉर इन एक्स क्या करेगा एक्स में इटरेट करेगा, आई डॉट अपर, फिर कहा गया प्रिंट करो। तो इसका अगर हम लोग एक्स को प्रिंट करने जा रहे हैं तो यहाँ से हमें एक्स का आउटपुट डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्ट करेगा, क्योंकि हमने इटरेट किससे कराया था आई से। अगर हम लोग को आई प्रिंट करता तो ये अपर केस में चेंज करता, तो क्या करता जाके ए कर देता बी कर देता, बट इसने कहा कि हमें एक्स की वैल्यू दो, एक्स की वैल्यू हमने जो स्टोर कर रखी है वो डायरेक्ट रिसीव करेगा। तो इस बेस से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वही हो जाएगा जो हमारे वेरिएबल में डिफाइन किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गया है आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे T1 में रखा गया है 1 2 3 4 3, यहाँ पे रखा गया है T2 में 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहा गया है T1 ग्रेटर देन T2। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग कंडीशन जब चेक करने जाते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है। ओके, तो इस बेस पे क्या आएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स, रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 4 फिर 3, तो इसके बाद में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 2 3 फिर 4। देखिए अगर हम लोग 1 से अगर इसको कंपेरिजन करने जाएंगे 1 से क्या 1 बड़ा है, तो ये कंडीशन तुरंत हो जाएगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बराबर को पूछते तब तो करेक्ट होता, यहीं पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स कर देगा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर हो सकता है, ऑप्शन ए यूनरी, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी टर्नरी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी टाइप के होते हैं, यूनरी बाइनरी टर्नरी सभी टाइप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट निर्धारित करता है कि कौन सा ऑपरेटर डैश, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पर काम करता है, ऑप्शन बी सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिडेंट अभी हमने बताया था क्या होता है, पैडमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एक्स वाई के लिए उचित ऑपरेटर क्या है। यहाँ पे पावर लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन बी, क्या यूज करते हैं, डबल वाल मल्टीपल का सिंबल लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया पाइथन में प्रेसिडेंट क्या क्रम होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने लिखा था पैडमस, क्या लिखा था पैडमस। अगर ये वर्ड याद रहेगा तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन ए पेरेंथेसिस, दूसरा एक्सपोनेंट, तीसरा ये वाला, तो यहाँ पर 1 2 3 एडिशन मल्टीपल आएगा 4 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, 6 हुआ। तो इस बेस पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, फिर 2 फिर 4 वाला, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा जाके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जाके। ओके,
तो यहाँ पे पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीपल, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले करते हैं पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, ओके, डिवीजन, डिवीजन का मतलब है 1 2 3 4 5 6, ओके, पेरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, यहाँ पे ऑप्शन आपको को गलत कुछ मिल रहे हैं। फिलहाल ये सॉल्व करने का तरीका यही रहता है, पैडमास, ओके। क्या ऑप्शन बनेगा जाके, यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ लेते हैं, ई, ओके। तो इसमें रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस बेस पे हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड नहीं यहाँ पे आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर आएगा सिक्स, ओके। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, पैडमैथ के बेस पे सॉल्व करिएगा। ये हो सकता है कभी कभी प्रीवियस ईयर में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को इसके ऑप्शन ही गलत दे दिए जाते हैं। तो ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हुआ था, तो उसमें हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन ही गलत दिए गए हों, ओके। बट आप पैडमैथ से सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग करके लूप के शुरुआत में जा सकता है, किसका उपयोग करके किया जा सकता है? ऑप्शन एक, ब्रेक, पास, कंटिन्यू। इसका क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लूप के फिर से बिगनिंग में पहुंच सकते हैं, ओके। यहाँ पे सॉल्व करने के एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसको सॉल्व करना है, ओके। तो क्या दिया गया है, आई की वैल्यू दी गई है 40 इंटू 20 प्लस 30। तो अभी अभी हमने बताया था पैडमैथ से सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है, तो पहले मल्टीपल करो इसको। अगर हम लोग मल्टीपल करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 600 प्लस 30 करेंगे 630 है कहीं पे ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे 2 रखा हुआ है तो मतलब 400 रहेगा, 2 जा 8, तो 830, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर बिल्कुल एग्जीक्यूट रिजल्ट देता है? कौन सा ऑपरेटर देता है? ऑप्शन ए स्लैश, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन डी स्लैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके। इसका नाम रहता है फ्लोट डिवीजन, क्या बोला जाता है ये, फ्लोट डिवीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ऑपरेटर के, ऑप्शन ए ऑपरेटर के पास एक या अधिक ऑपरेटर होने चाहिए, ऑप्शन बी ऑपरेटर या तो यूनी या बाइनरी होने चाहिए, ऑप्शन सी ऑपरेटर में कुछ प्रेसिडेंट हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या होने चाहिए, ऑपरेटर, सॉरी इसके सभी रहेंगे, यूनरी बाइनरी ये भी होता है, प्रेसिडेंट भी फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिटवाइज किस बिट पर काम करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटर बिट, ऑप्शन बी ब्राउजर बिट, ऑप्शन सी नेटवर्क बिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इसमें ऑपरेटर बिट पे काम करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में इफ इल्स और इफ इफ में कितने प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं? इफ में 2 प्रकार के होते हैं, इफ इफ में 3 प्रकार के होते हैं, ओके। कितनी कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 3, कौन कौन से, इफ इल्स, ओके,
कंट्रोल करने के लिए आपको पता है ब्रेक, कंटिन्यू और पास, 3 प्रकार के क्या कर सकते हैं कंट्रोलर ही हम लोग यूज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप के अंदर दूसरे लूप को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए बोला जाता है नेस्टेड लूप। क्या बोला जाता है? नेस्टेड लूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, इंट एक्स का अर्थ कि वेरिएबल किसी इंटीजर में बदल जाता है। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी डबल एक्स, ऑप्शन सी एक्स, इसमें से कोई नहीं। तो क्या करेगा वो एक्स ही रह जाएगा। ओके, इंटीजर में बदल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइप को वेरीफाई करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? यहाँ पे टाइप का वेरीफाई करना है। ओके, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? टाइप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाने वाली कोड की इकाई कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट। क्या कहलाता है ये? स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एल्स की तरह कौन सा स्टेटमेंट विकल्प है? ऑप्शन ए नेस्टेड, ऑप्शन बी एलिफ, ऑप्शन सी पास। यहाँ पे कहा गया एल्स की तरह। एल्स की तरह क्या यूज कर सकते हैं? एलिफ यूज कर सकते हैं। ओके, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है इफ 2 + 5 = 8 है तो क्या करो? प्रिंट करो ट्रू। ओके, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स। रीजन क्या है? 2 + 5 कितना होगा? 7। तो कह रहा है 7 बराबर है 8 के, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ओके, एल्स में आएगा तो प्रिंट करेगा फॉल्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू फॉल्स। तो इसका आएगा पहला, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा पहली बार में, फिर क्या करेगा? आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, तो क्या लिख के आएगा? फॉल्स ट्रू। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में आएगा तो प्रिंट कर देगा पहला फॉल्स। ओके, फिर उसके बाद नीचे जब जाएगा तो नेक्स्टेड में क्या आएगा? प्रिंट ट्रू। तो पहले आएगा फॉल्स फिर आएगा ट्रू, तो इस बेस पे क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट रेंज। रेंज में दिया गया है 4। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है रेंज 0,4। क्या करेगा ये? 0,4 को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसमें स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करता। हमने रेंज केवल पास कर दी तो क्या करेगा? 0 और 4 को दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई 2 और बी की वैल्यू दी गई 8। यहाँ पे लगाएगा ए प्रिंट ए और बी, ए और बी। तो यहाँ पे क्या गया? बिटवाइज ऑपरेटर का यूज किया गया। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या करना होता है? पहले बिट फॉर्मेट में चेंज करना होता है। तो अगर हम लोग बिट फॉर्मेट में चेंज करने जाएंगे 2 को तो इसका आएगा 0 1, और 8 को अगर हम लोग बिट में चेंज करने जाएंगे तो क्या आएगा? 8 0 0 0। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो इसका बिट बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में 1 0 1 0। ओके,
अब कह रहा है इसमें और ऑपरेटर जब हमने अप्लाई किया था तो क्या आएगा, ये आएगा। ओके, फिर उसने कहा है प्रिंट करो। क्या प्रिंट करें, ए लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या गया, लेफ्ट शिफ्टिंग को अप्लाई किया गया। ओके, जब लेफ्ट शिफ्टिंग को अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या करेगा, राइट साइड से एक जीरो, क्या करेगा राइट साइड से, सॉरी यहाँ पर आएगा 10। इसको अगर हम लोग नंबर को चेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिट आया था 2 का 10 और उसका आया था 444 1000। तो अगर हम लोग इसको चेंज करने जाएंगे 0110। ओके, तो अगर हम लोग इसको 1010 को कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल में, तो क्या आएगा, 10 आएगा। 4 8 और 2 10 हो जाएगा। ओके, अब 10 को कहा गया है, उसमें क्या कहा है, लेफ़्ट शिफ्टिंग में अप्लाई करो। जब हम लोग 10 को लेफ़्ट शिफ्टिंग में अप्लाई करेंगे तो इसका बाइनरी नंबर बनेगा जाके 1010। ओके, अब जब हम लोग इसको 1010 को कन्वर्ट करने जाएंगे बिटवाइज ऑपरेटर से, तो प्रिंट करना होगा, एक से कम करना होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक जीरो को हटा देगा। ओके, एक जीरो हटा देगा, इसका आउटपुट बनेगा 101। आई होप यहाँ पर 101 होना चाहिए। अगर एक बिट कम करेगा तो 101 आएगा। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन शायद ये सॉरी दिया हुआ है, लास्ट में हमने देखा नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट 1। यहाँ पे प्रिंट किया गया 1 को, तो यहाँ पे इंट का उपयोग किया गया है, तो इंट में क्या होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन ए में सेट DCMA रखा गया है, ऑप्शन बी में सेट MLPC लिखा गया। इसमें मैचिंग का वर्ड है M और M। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है A सिंबल B, तो पावर में यूज़ किया जाएगा, तो क्या आएगा, पहले D। ओके, यहाँ पे आएगा D। C 2 बार आया है, तो हम लोग D को लिख सकते हैं, C एक बार लिख सकते हैं, M एक बार लिख सकते हैं, A को एक बार लिख सकते हैं, M एक बार आ चुका है, नहीं ले सकते हैं, L लिख सकते हैं और P लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, D C M A P। यहाँ पे कंपेरिजन करने जाएंगे तो क्या करेगा, ये ऑप्शन डी को प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। DCMALP इसमें से कोई है नहीं है, DCMA डबल M नहीं हो सकता है, इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेट ऑपरेटर होता है, क्या डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का प्रिंट आउटपुट क्या होगा, x का मान है मोहन, 4i इन रेंज, लेंथ क्या आ गया है और फिर i डॉट अपर, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया x को। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए x को कहा गया। ओके, अगर यहाँ पे i प्रिंट किया जाता तब तो ये अपर के लिए चेंज करता, बट क्या करेगा, ये मोहन को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, वो भी स्मॉल लेटर में। ओके, क्यों, क्योंकि ये अपर में करेगा ही नहीं, यहाँ से i x में जाएगा, बट क्या करेगा, आई अपर में करेगा। और हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट करने जाते हैं तो क्या करता है, ये कैपिटल में करते हुए चला जाता, फिर करता कैपिटल में मोहन प्रिंट। ओके, बट यहाँ पे हमने प्रिंट किसको कराया है, एक्स को कराया, तो एक्स में वैल्यू क्या स्टोर है, मोहन। ओके, तो इस बेस पे क्या होगा, स्मॉल वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बाद आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन में मिलेगा 4i इन रेंज, 1 से स्टार्ट करो स्टॉप करो 6 तक। ओके, प्रिंट करने के लिए i एंड एक ही रो में आएगा। ऑप्शन में दिया गया इफ़
आई की वैल्यू जब 3 हो जाए तो क्या करो, ब्रेक कर दो। ओके, ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 1, फिर वैल्यू प्रिंट करेगा 2, फिर जैसे 3 पे पहुँचेगा 3 को प्रिंट करेगा और 3 जैसे ही बराबर हो जाएगा तो इसके आगे का लूप काम नहीं करेगा, तो इसके बेस पे काम हो जाएगा 1 2 3। ओके, नेक्स्ट देखो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। यहाँ पे दिया गया है 5 + 8 इंटू डबल ब्रैकेट 3 इंटू 5 डैश 9 स्लैश 10। तो हमने पैडमैस अभी बताया था, पैडमैस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो लिख लेंगे 5 + 8 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। ओके, तो यहाँ पर इधर आएंगे ब्रैकेट -9, फिर डिवाइड बाई 10, फिर यहाँ पे 5 + 8, फिर इंटू यहाँ से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9 से 6 डिवाइड बाई 10। ओके, तो अगर नेक्स्ट पे रो में सेल करने जाएंगे तो 6 इंटू डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे डिवीजन करने जाएंगे, क्या करेंगे, डिवीजन करने जाएंगे। तो 6 को अगर हम लोग 10 से डिवीजन करने जाएंगे तो आएगा 0.6। ओके, 0.6 को क्या करना है हमें, 5 + 8 इंटू 0.6 मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करने जाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 5 + 4 क्या आएगा, 9 आएगा। ओके, तो इसका आउटपुट आएगा 9.0। ओके, क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर 9.0। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ओके, पैडमैस को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या के दोहराए जाने पर वाले ऑपरेटर द्वारा दिए जाते हैं, क्या होता है, सिलेक्शन, सीक्वेंशियल, सिंपल, लूप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या करता है ये, लूप। लूप काम करता है दोहराए जाने के, रिपीट करने का काम कौन करता है, लूप। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट विल बी आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे देखिए कीवर्ड यूज किया DEF प्रिंट, DEF प्रिंट मैक्स, मैक्सिमम निकालना है इसमें से। इफ ए, तो यहाँ पे हमने डिफाइन पार्ट रहता है और डिस्क्रिप्शन पार्ट यहाँ रहता है नीचे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट में एक की वैल्यू जो है ए 3 और 4 दिया है, तो ये 3 जाएगा स्टोर होगा जाके ए में, और 4 जो जाएगा वो कैश में स्टोर होगा बी में। ओके, अब यहाँ पे चेक करेगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी से है तो ये प्रिंट करेगा ए इज मैक्सिमम, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों, 3 ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे एक 3 ग्रेटर लेस देन नहीं है, सॉरी। ओके, तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इलिफ ए इक्वल भी है तो क्या होगा, ये भी नहीं इक्वल है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर लास्ट में जो बचेगा बी, तो लास्ट में जो बचता है बी इज मैक्सिमम, इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज मैक्सिमम, मतलब 4 क्या होगा, 4 इज मैक्सिमम। तो आउटपुट क्या होगा, 4 इज मैक्सिमम। ओके, 4 नहीं आएगा केवल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग PDF से ले लीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। ये एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सभी वहीं से हमने पिक किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।